फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीटीएमएल के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों, लगातार टीटीएमएल में हमें एक तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है और ये स्टॉक अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाया जा रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे टीटीएमएल में जो तेजी बनी हुई है, ये तेजी बनने का आखिर वजह क्या है और किस वजह से टीटीएमएल में हमें तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये जो सर्किट हमें लगता हुआ दिखलाई दे रहा है, किस लेवल तक जाकर ये सर्किट हमें थमता हुआ दिखलाई देगा, किस लेवल से फिर से हमें टीटीएमएल में लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई देगा, आखिर लोअर सर्किट हमें दिखलाई देगी या नहीं, या फिर टीटीएमएल में जो तेजी बनी हुई है ऐसे ही ये तेजी जारी रहेगी और क्या 200 रुपए के पार ये तेजी हमें थमते हुए दिखलाई दे सकती है या नहीं। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ दोस्तों, टीटीएमएल से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज सामने निकल कर आई है, तो उन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीज़ों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें, तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 125 रुपये 15 पैसे पे। 125 रुपये 15 पैसा इसका डे हाई एंड लो रहा। और साथ ही साथ दोस्तों, इसमें हमें एक 5% का सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई दिया है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो कंटिन्यूअस पिछले 5 दिनों से इस स्टॉक में हमें लगातार सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। और पिछले 5 दिनों में अपने इन्वेस्टर्स को ये करीब करीब 21-22% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। वहीं अगर पिछले 1 महीने की बात करें दोस्तों, तो 1 महीने का इसका चार्ट अभी भी हमें नेगेटिव में दिखलाई दे रहा है। लेकिन ये जो नेगेटिव हमें दिखलाई दे रही है, बहुत जल्दी इसका 1 महीने का चार्ट हमें पॉजिटिव में दिखलाई देगा। क्योंकि जिस तरह से तेजी हमें टीटीएमएल बनते हुए दिखलाई दे रही है दोस्तों, टीटीएमएल का टारगेट बहुत ही अच्छा टारगेट निकल कर सामने आ रहा है। तो वो क्या टारगेट सामने निकल कर आ रहा है, किस लेवल तक टीटीएमएल हमें जाता हुआ दिखलाई देगा, तो उन चीजों को जानेंगे दोस्तों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। और वहीं अगर इसके आज के वॉल्यूम पर नजर डालोगे दोस्तों, आज के वॉल्यूम में हमें एक शार्प गिरावट होते हुए दिखलाई दी है। क्लोज टू 7 लाख का वॉल्यूम हमें टीटीएमएल में बनते हुए दिखलाई दी है। लेकिन वहीं अगर 1 महीने पहले का वॉल्यूम देखोगे तो 34 लाख का हुआ करता था। 1 वीक पहले का वॉल्यूम 29 लाख का हुआ करता था। और कल का वॉल्यूम जो है वो 49 लाख का हुआ था। एज कम्पेयर टू आज का वॉल्यूम 7 लाख का हमें होता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो आज के दिन का वॉल्यूम हमें कमता हुआ दिखलाई दे रहा है। लेकिन डिलीवरी परसेंटेज को अगर देखेंगे दोस्तों, डिलीवरी परसेंटेज हमें हर समय टीटीएमएल में 100% का ही दिखलाई दे रहा था। इतना बड़ा गिरावट होने के बावजूद भी टीटीएमएल का जो डिलीवरी परसेंटेज हमें दिखलाई दे रहा था, वो 100% का ही दिखलाई दे रहा था। नो डाउट टीटीएमएल हमें एक अच्छी खासी लेवल तक गिरता हुआ दिखलाई दिया, लेकिन इन्वेस्टर्स को उससे कोई भी फर्क पड़ते हुए हमें नहीं दिखलाई दिया। इन्वेस्टर्स लगातार इसे ऐड करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए जा रहे थे, क्योंकि इसका जो 100% का डिलीवरी परसेंट हमें यही बताता है। और नो डाउट दोस्तों, टीटीएमएल में ये जो हमें तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है, ये तेजी अभी थमते हुए हमें नहीं दिखलाई देगी, क्योंकि सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें यही इंडिकेट करती है कि स्टॉक में भी हमें बुलिश मूवमेंट ऐसे ही बरकरार रहता हुआ दिखलाई देगा। क्योंकि अगर आप इसके एक दिन के टेक्निकल एनालिसिस को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें बाई सिग्नल दिखलाई दे रहा है। 1 वीक का अगर इसका टेक्निकल इंडिकेटर को देखोगे, 1 वीक का भी इसमें हमें बाई सिग्नल दिखलाई दे रहा है। और 1 महीने का भी टेक्निकल इंडिकेटर इसमें हमें बाई सिग्नल ही दिखला रहा है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी बुलिश मूवमेंट बनते हुए दिखलाई दे रही है। और ये स्टॉक इसी तरह सर्किट पे सर्किट लगाया जाएगा अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन तक। तो अब आपके मन में ये सवाल है कि ये स्टॉक में किस हद तक हमें सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे सकता है, किस लेवल तक ये स्टॉक हमें जाता हुआ दिखलाई दे सकता है, और उसके बाद से इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग फिर से होते हुए दिखलाई देगी। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, इस न्यूज को देख लो। यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि टाटा डिजिटल सीक्स एडिशनल फंड्स फॉर टाटा सन फॉर डिजिटल एक्सप्रेशन। अब ये आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है दोस्तों कि टाटा डिजिटल जो है वो टाटा सन से फंड मांग रही है। अब कितना फंड मांग रही है टाटा डिजिटल? टाटा डिजिटल जो है वो $500 मिलियन फंड मांग रही है। और आई गेस दोस्तों, आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि ये जो सुपर ऐप टाटा डिजिटल का ही प्रोडक्ट है, डेवलपमेंट सब कुछ टाटा डिजिटल ही कर रही है। अब आपके मन में ये सवाल होगा, टाटा डिजिटल का जब ये सुपर ऐप प्रोजेक्ट है, तो टीटीएमएल में हमें क्यों तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है? तो दोस्तों, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है, तो ये सवाल तो बिल्कुल ही सही है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप देख लो दोस्तों, टाटा मोटर्स, हम लोग सभी जानते हैं टाटा मोटर्स ईवी भी बनाती है। तो अब दोस्तों, टाटा मोटर्स ईवी बनाती है, लेकिन इससे रिलेटेड एक और कंपनी है टाटा पावर। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोस्तों, टाटा मोटर टाटा पावर से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि टाटा मोटर्स ईवी व्हीकल्स बनाती है और टाटा पावर जो है वो पावर स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन ये सब बनाती है। अगर देखा जाए तो टाटा मोटर्स में हमें अगर ग्रोथ दिखलाई देगी, तो टाटा पावर भी हमें भागता हुआ दिखलाई देगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इसी तरह दोस्तों, टीटीएमएल और टाटा डिजिटल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये जो सुपर ऐप का जितना भी सर्विसेज है, वो टीटीएमएल ही टाटा डिजिटल को प्रोवाइड करेगी। तो इस वजह से टीटीएमएल में हमें तेजी बनते हुए दिखलाई दी। अब देखिए दोस्तों, इसी आर्टिकल में यह भी मेंशन किया हुआ है कि मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल 2022 को टाटा का सुपर ऐप जो कि टाटा न्यू है,
वो लॉन्च होने का बात चल रहा है, मे बी लॉन्च भी हो जाएगी। तो अप्रैल को ही हम लोग को पता चलेगा कि ये जो बयान सामने निकल कर आई है आखिर हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि डिले इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो सुपर ऐप है उसमें थोड़ा-सा ग्लिच, थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस वजह से लॉन्च को डिले कर दिया और मे बी दोस्तों अप्रैल तक अगर ये फिक्स हो जाए तो ज़रूर से ये लॉन्च भी हो जाएगी। और नोट आउट दोस्तों, जैसे ही सुपर ऐप लॉन्च होगा, टीटीएमएल में हमें बहुत ही एक भयंकर तेज़ी बनते हुए दिखलाई देगी। और अगर आप दोस्तों टीटीएमएल में इन्वेस्ट करके रखना चाहते हो, तो नो डाउट दोस्तों ज़रूर से अपना इन्वेस्टमेंट टीटीएमएल में बनाए रखें, क्योंकि ये स्टॉक खराब स्टॉक है नहीं। टीटीएमएल जो है अब पूरी तरीक़ा से एक्टिव हो चुकी है और बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम भी कर रही है और बहुत सारे सर्विसेज भी ला रही है और जल्द से जल्द दोस्तों टीटीएमएल अब हमें प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी बनते हुए दिखलाई देगी। तो ये सारे विज़न को लेकर अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हो दोस्तों, नो डाउट दोस्तों, जैसे ही सुपर ऐप लॉन्च होगा, टीटीएमएल में हमें एक अच्छी तेज़ी बनते हुए दिखलाई देगी और जिस लेवल पे अभी ये ट्रेड कर रहे हैं, बाद में इस स्टॉक को इस लेवल पे पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ज़रूर से दोस्तों अपना निवेश बनाए रखें और जो हमारा अगला टारगेट निकल कर आ रहा है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, वो है ₹130-32। तो हमारा जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो ₹130-32 का टारगेट निकल कर आ रहा है दोस्तों। टीटीएमएल हमें ₹132-30 तक जाता हुआ ज़रूर से दिखलाई देगा। और हाँ दोस्तों, एक बात का ज़रूर से ध्यान रखना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।